देखो भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का टॉपिक है ये। बेटा एपी का मतलब होता है ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस अब वो नंबर्स भी हो सकते हैं या कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है इन विच डिफरेंस बिटवीन consecutive terms remain same। ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहता है, सेम। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है एंड सो ऑन, तो दो कंसेक्यूटिव मतलब दो लगातार टर्म्स का गैप क्या है, 1 से 3 हुआ +2 का गैप है, 3 से 5 हुआ +2 का गैप है, 5 से 7 हुआ +2 का गैप है, 7 से 9 हुआ +2 का गैप है। तो बच्चे अगर सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंस चल रहा है कंसेक्यूटिव टर्म में वो सेम चल रहा है थ्रू आउट द सीक्वेंस या थ्रू आउट द सीरीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपी। तो एपी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें क्या सेम चले, कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। अब भाई जैसे ये 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A1 से। अब कई लोग A1 लिखते हैं और कई लोग सिर्फ A भी लिख देते हैं। सेकेंड टर्म को हम डिनोट करते हैं किससे, A2 से। थर्ड टर्म को हम डिनोट करते हैं किससे, A3 से एंड सो ऑन। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का गैप होता है। मतलब अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स लूं तो A2 माइनस A1, अगर मैं सेकेंड और थर्ड टर्म लूं तो A3 माइनस A2, अगर मैं थर्ड और फोर्थ लूं तो A4 माइनस A3। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म लो और बाद वाली में से पहले वाली क्या कर दो, माइनस। ठीक है जी। तो ये होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। मान लो कल को ऐसे आ गया सीक्वेंस 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, और कोई तुमसे कहता है फाइंड इट्स 50th टर्म, मतलब 50वें नंबर पे जो टर्म है वो टर्म निकालो। अब देखो ऐसे लिखता चलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, 10 के बाद फिर उसमें ऐड करूंगा, फिर उसमें ऐड करूंगा, ऐसे 50वीं टर्म जाना बड़ा मुश्किल है। तो 50th टर्म का मतलब होता है बेटा कि 50th नंबर रैंक कितनी दे रखी है, 50। मतलब आपको n की वैल्यू 50 दे रखी है। मैं समझाता हूं। अगर आपको 50th टर्म निकालनी है तो आपके पास होना चाहिए जनरल टर्म का फॉर्मूला, कि मतलब 10th टर्म, 12th टर्म, 11th टर्म, 13 टर्म कैसे निकाली जाएगी। तो an का फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1d। n जो है वो रैंक को डिनोट करता है कि आप कौन से नंबर की टर्म को निकालना चाहते हो। an उसकी वैल्यू को डिनोट करता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, मान लो कोई क्लास में बच्चा फर्स्ट आया है तो वो उसकी रैंक है कि वो फर्स्ट आया है। मान लो उसके 500 में से 400 नंबर आए हैं, तो ये जो 400 है ना मार्क्स, ये उसके A1 की वैल्यू है। रैंक क्या है, 1, बट उसके जो मार्क्स हैं वो क्या है, 400। तो n रैंक को डिनोट करता है, an उस रैंक की वैल्यू को डिनोट करता है। अब जैसे वो मुझे कहता है 50th टर्म निकालो, तो मुझे उसने n की वैल्यू दे दी 50। तो मतलब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, 50th टर्म। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, A50। जैसे फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A1, सेकेंड टर्म को लिखते हैं A2, थर्ड टर्म को लिखते हैं A3 एंड सो ऑन। इन द सिमिलर मैनर हम 50वीं टर्म को क्या लिख सकते हैं, A50। अब बेटा इस फॉर्मूले को याद रखना, अगर मैं A50 निकालना चाहता हूं, मतलब इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां पे n है वो रैंक की जगह क्या आएगा, 50। तो A1 प्लस 50 माइनस 1d।
तो A50 हो जाएगा बेटा A1 प्लस 49D। अब मेरी ये AP थी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म है 1, डिफरेंस कितना है 4 माइनस 1 इज 3। तो बेटा यहाँ पे मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ, A1 इज 1 एंड डिफरेंस इज 3। अगर आप 49 का ट्रिपल करोगे वो आएगा 147, 147 प्लस 1 इज 148। तो जो मेरी 50th टर्म है वो क्या है 148। तो A50 की वैल्यू क्या आ गई 148। मान लो कल को वो आपको कहता है 16th टर्म निकालो, तो A16 निकालना है, तो फॉर्मूले में जहां जहां पे n था वहां क्या आ जाएगा 16, A1 प्लस 16 माइनस 1D। अगर मुझे निकालना है A20 तो वो हो जाएगा A1 प्लस 20 माइनस 1D। अगर मुझे निकालना है A100 तो वो हो जाएगा A1 प्लस 100 माइनस 1D। अगर मुझे निकालना है A70 तो वो क्या हो जाएगा A1 प्लस 70 माइनस 1D। ठीक है जी। सो आपको जो टर्म निकालनी है, जिस रैंक की टर्म निकालनी है, आप n की जगह वो वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है जी। अब आगे देखो जरा, अब कुछ चीजों का बच्चे ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया, वैसे इसमें एक और फॉर्मूला होता है SN, सम ऑफ n टर्म्स। SN का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2A1 प्लस n माइनस 1D। एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप लास्ट टर्म लिखो या nth टर्म लिखो, बात सेम होता है। मैं बताता हूं कैसे। मान लो ये सेम सीक्वेंस थी, मतलब सेम प्रोग्रेशन थी 1 4 7 10 एंड सो ऑन। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। कहता है पहली 20 टर्म को प्लस करो। वो ये नहीं कहता कि 28 टर्म निकालो, वो कहता है पहली 20 टर्म्स को प्लस करो। तो n की वैल्यू क्या है 20, 20 टर्म्स को प्लस करना है। A1 क्या है 1, डिफरेंस क्या है 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो बच्चे ये फॉर्मूला लगना चाहिए कि ये, अब हमें लास्ट टर्म तो नहीं पता कि A20 की क्या वैल्यू है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n की जगह 20/2 2A1, A1 की जगह 1 प्लस 20 माइनस 1D। तो 20/2 इज 10, 2 प्लस 19 और डिफरेंस इज 3। तो 10 19 का ट्रिपल क्या होगा बेटा 57, 57 प्लस 2 कितना होगा बेटा 59, और 59 इंटू 10 क्या होगा बेटा 590। तो पहली 20 टर्म्स को प्लस करके क्या आता है बेटा 590। यहां तक बात क्लियर है। अब बेटा पूरे चैप्टर में इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। जो एक आधी चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी वो मैं बीच में तुम्हें बताता चलूंगा। अब देखो जरा, हम क्वेश्चन लेके चलते हैं एक। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्वेश्चन के अंदर है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली। आपको पहली 3 टर्म्स दे रखी हैं बेटा। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 3y माइनस 1, सेकेंड टर्म आपको दे रखी है 3y प्लस 5, थर्ड टर्म आपको दे रखी है 5y प्लस 1। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बच्चों अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा सेम। तो इसका मतलब है कि मैं A2 में से A1 माइनस करूं या A3 में से A2 माइनस करूं, सेम आना चाहिए। A2 है मेरे पास 3y प्लस 5, A1 है मेरे पास 3y माइनस 1, A3 है मेरे पास 5y प्लस 1, A2 है मेरे पास 3y प्लस 5। तो बच्चे बाहर यहां पर नेगेटिव का साइन है, तो अगर बाहर नेगेटिव का साइन है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज।
तो ये तो 3y प्लस 5 रहेगा, इसके ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो ये हो गया माइनस का 3y प्लस का 1। सेम चीज यहां करेंगे, पहले वाला ब्रैकेट तो सिंपली खोल देंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगले वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 3y से 3y कट गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 5y में से 3y गया 2y, 1 माइनस 5 इज -4, -4 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +4। तो बेटा 6 + 4 होता है 10, 2 से 10 कटा, y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको 3 टर्म्स दे देगा, कहेगा तीनों एपी में है, के फाइंड आउट करने को कह देगा या y या कुछ भी। तो ये इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ओके जी, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो बेटा, तो इसमें उसने क्या कह रखा है, एक मिनट, इसमें वो कहता है फाइंड a एंड b सो दैट द नंबर a, 7, b, 23 आर इन AP। तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म उसने क्या दे दी a, सेकंड टर्म क्या दे दी 7, थर्ड टर्म है b और फोर्थ टर्म है 23। तो जो टर्म्स हमें गिवन है हम उसका यूज करेंगे। देखो हमें पता है an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1d। तो अगर मुझे a2 गिवन है जो कि 7 है, तो मैं a2 वाला फॉर्मूला लगाता हूं, n की जगह 2 पुट करूंगा, तो a1 प्लस 2 माइनस 1d ऐसे लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा बेटा a1 प्लस 1d 7, ये आ गई इक्वेशन 1। सिमिलरली मुझे a4 दे रखा है 24, तो अगर मैं a4 का फॉर्मूला लगाऊं तो वो हो जाएगा a1 प्लस 4 माइनस 1d विच इज 24, a1 प्लस 3d विच इज 24। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें एलिमिनेशन आता है, a1 प्लस d इज इक्वल टू 7, a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 24। तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, a1 से a1 कट गया, 1d माइनस 3d क्या होता है -2d, 7 माइनस 24। अब भाई 24 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 24 में से 7 गए माइनस का 17। ठीक है, अब आप खुद देखो, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू आ गई 17/2। चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक ना हुई हो। a2 था 7, a1 प्लस 1d इज 7, a4 था 24, तो a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 24। a1 से a1 कैंसिल आउट, -2d इज इक्वल टू 17/2। तो ये हमारे डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई बेटा 17/2। देखो मैंने एक मिस्टेक की है, चौथी टर्म दे रखी है 23 ना कि 24, तो इसको 23 कर लो बेटा। 23 करोगे तो बेटा ये अब आ जाएगा माइनस का 18, 23 में 7 गए नहीं, माइनस का 16 आएगा बेटा। तो माइनस से माइनस कटा तो d की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, मैंने क्वेश्चन गलत उतारा था, 24 नहीं 23 है। ठीक है, तो d8 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो a1 प्लस 8 इज इक्वल टू 7। तो a1 कितना आ जाएगा 7 माइनस 8, कितना आ जाएगा बेटा 7 माइनस 8 दैट इज -1। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास आ चुकी है -1। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, a3 हमें दे रखा है b, a3 होता क्या है a1 प्लस 3 माइनस 1d, a1 है -1, डिफरेंस है 8, 8 टू द 16, 16 माइनस 1 इज 17। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 17। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है, ए बी की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल, ये क्या लिखा है जबकि इसको बोलना चाहिए था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 10। अच्छा ठीक, वो बेसिकली पूछना चाह रहा है कि 101 से 999 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो या तो
2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल, वो दोनों से डिविजिबल चाहता है। ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है बता दो। अब बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि 2 से भी है और 5 से भी है, तो अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, 2 और 5 का एलसीएम लो। 2 और 5 का एलसीएम आता है बेटा 10। क्या आएगा बेटा 10। तो आप 2 और 5 का अलग अलग मत निकालो, आप क्या करो 2 और 5 का एलसीएम लो जो कि होता है 10। अब आप देखो ऐसे कितने नंबर है जो 10 से डिविजिबल है बिटवीन 101 एंड 999। तो पहला नंबर जो 10 से डिविजिबल होगा 101 और 999 के बीच में, वो होगा बेटा 110। क्या होगा 110। एक मिनट रुक जाओ जरा, वो होगा बेटा ये वाला। ठीक है, अब देखो जरा सॉल्यूशन देखो। पहला नंबर जो डिविजिबल होगा वो होगा 110। जब भी जो बोले 2 and 5 बोथ, जब भी दो नंबर में बोथ लगा दे मतलब दोनों से डिविजिबल हो, तो दोनों का अलग अलग मत करो, दोनों का एलसीएम निकाल लो और उस नंबर से देखो कौन कौन डिविजिबल है। 110, फिर आएगा 120, ऐसी लास्ट में आएगा बेटा 990। अब मुझे बताने हैं कि टोटल कितने नंबर है। बेटा मुझे लास्ट नंबर पता है, an इज 990। फर्स्ट टर्म मुझे पता है 110, डिफरेंस मुझे पता है 10। मुझे n की वैल्यू निकालनी कि टोटल टर्म्स कितनी है। लास्ट टर्म जिसको हमने nth टर्म माना है वो क्या है 990। an का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a1 प्लस n माइनस 1d। a1 मुझे पता है 110 है, डिफरेंस मुझे पता है 10 है। पहले 110 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 990 में से 110 गया तो ये आएगा 880। 0 से 0 कट गया तो n माइनस 1 आ गया 88, तो n आ गया 89। तो टोटल टर्म्स कितनी है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है 89। तो याद रखना जब भी वो पूछे बोथ 2 and 5 तो हम 2 and 5 नहीं निकालेंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे और जो नंबर आएगा उससे डिविजिबल निकालेंगे। ठीक है जी, आगे देखो जरा। देखो जी, इस क्वेश्चन में वो कहता है बच्चों, कहता है इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। कहता है भाई किसी एपी की जो 9th टर्म है वो 0 है। प्रूव दैट इट्स 29th टर्म, वी हैव टू शो दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19th टर्म। अच्छा चलो, जो हमें गिवन है हम पहले वो लेके चलते हैं। हमें गिवन है a9 इज 0, तो a1 प्लस 9 माइनस 1d इज इक्वल टू 0। तो a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 0। हमें ये पता है कि a1 प्लस 8d कितना है बेटा 0। अब हम करते हैं आगे, देखते हैं। हमें प्रूव करना है दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस ऑफ इट्स 19th टर्म। तो हम भैया a29 लेके चलते हैं। कंसीडर a29। a29 क्या होगा बेटा, a29 होगा a1 प्लस 29 माइनस 1d। तो ये हो जाएगा बेटा a1 प्लस 28d। अगर मैं यहां से a1 की वैल्यू निकाल लूं तो a1 आएगा माइनस 8d। यहां पुट कर देते हैं तो माइनस 8d प्लस 28d। तो कितना आ जाएगा बेटा 20d। ये तो आया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं RHS लेके चलूं तो कहता है 2 टाइम्स ऑफ a19। a19 का क्या फॉर्मूला होगा, a1 प्लस 19 माइनस 1d। अब बेटा a1 कितना था माइनस 8d, ये कितना है 18d। 18 में से 8 गया 10d। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 20d। तो आपने देखा LHS भी 20d आया था, RHS भी 20d आया है, तो दोनों क्या हो गए इक्वल। और ये बेटा हमें प्रूव करना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जरा। ये रहा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कहता है विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जो एपी लिखी गई है उसमें पहली टर्म नेगेटिव कब होगी। जैसे देखो एपी आपको गिवन है 61,
57, 53 एंड सो ऑन। तो बेटा आप देख पा रहे हो 61 से 57 हुआ तो -4 का गैप है, फिर -4 का गैप है, तो ये एपी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कभी ना कभी तो ये 0 से कम जाएगी ही। हमें बताना है कौन से नंबर की टर्म पहली बार नेगेटिव होगी। हम लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। भाई नेगेटिव होने का क्या मतलब है, 0 से छोटा। तो हमने माना an क्या है, 0 से छोटा। nth टर्म बोला तो an ही हुआ ना। an का क्या फॉर्मूला होता है, a1 प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। a1 कितना है, 61। डिफरेंस कितना है, -4। कुछ नहीं करना, जैसे सिंपल सॉल्व करते हो वैसे ही करो। 61 -4 को n से किया -4n, -4 को -1 से किया +4 लेस देन 0। 61 + 4 कितना हो गया, 65। -4n को उधर ले जाओ तो प्लस का 4n, तो n की वैल्यू आ गई 65/4। तो 4 1 दा 4, 2 कैरी गया, 4 6 दा 24, फिर 1 कैरी गया, 4 2 दा 8, ये आएगा 16.25। कहता है जब n की वैल्यू 16.25 से बड़ी होगी, रैंक तो हमेशा नेचुरल नंबर होती है, तो 16.25 से बड़ा पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 17। तो हमारी 17th टर्म विल बी नेगेटिव। जो हमारी 17th टर्म होगी बेटा वो सबसे पहली बार क्या होगी, नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। देखो बेटा जरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों है मैं बताता हूं। वो कहता है स्प्लिट 207 इन 3 पार्ट सच दैट दीज आर इन एपी। अब आपको 3 टर्म सेलेक्ट करनी है एपी में। तो बेटा याद रखना, जब भी मुझे 3 टर्म सेलेक्ट करनी पड़ेंगी एपी में, नोट बना के लिख रहा हूं यहां पे, तो वो मैं लेट करूंगा ऐसे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये देखो इसका फायदा क्या है, एक तो इनके बीच में गैप चल रहा है डी का, ठीक है, तो ये एपी तो है। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो डी से डी कट जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ ए, जिससे मुझे क्या होगा, ए की वेरिएबल नजर आएगा, उसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। अगर मुझे 4 टर्म सेलेक्ट करनी होती तो मैं उसे लेट करता a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है जी। इसमें भी क्या होगा, जब चारों को ऐड करूंगा सारे डीज कट जाएंगे, ए बचेगा। बट अगर मुझे 5 टर्म सेलेक्ट करनी होती तो उसे मैं लेट करता ऐसे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, इसमें भी d से d कट जाएगा। तो याद रखना, जब 3 टर्म सेलेक्ट करनी हो तो ऐसे, 4 करनी हो तो ऐसे और 5 करनी हो तो ऐसे। अब 3 टर्म्स की बात हो रही तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट a1 इज a माइनस डी, a2 इज a, a3 इज a प्लस डी। अब देखो स्प्लिट किसको किया गया है, 207 को, मतलब इन तीनों टर्म्स को प्लस करके क्या आएगा, 207। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी को अगर ऐड करूंगा तो आना चाहिए 207। डी से डी कट गया, a और a कितना हो गया, 3a, 207 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 दा 18, 3 9 दा 27, तो a आ गया 69। फिर वो आगे क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स। अब मेरे लिए तो 2 स्मॉलर पार्ट ये दोनों है, कह रहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 4623। तो भैया देख लो जरा, a माइनस डी को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 4623। a मुझे पता है 69 है, 4623। ठीक है जी। सबसे आसान तरीका 69 को उधर ले जाओ भैया, तो 4623 को डिवाइड कर दो 69 से। अभी किसके टेबल से जाते हैं, 4 और 6 2 3 से जा रहे हैं। 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 5 दा 16, 3 4 दा 12 और 3 1 दा 3। ठीक है, और किसी से कट रहेगा ये, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 3 4 दा 12 और 3 1 दा 3। अब और किसी से जा रहा है तो बताओ, नीचे 3 2 दा 6,
और 3 1 दा 3। मैंने शायद ठीक ही किया, इसमें तो ऐसी कोई गलती मुझे नज़र आ नहीं रही। एक मिनट बेटा फिर से चेक कर लेते हैं। हमारा यही था 3 is equal to 207, 3 6 दा 18, 3 9 दा 27, 69 और 4 6 2 3 दे रखा है ना बेटा। अगर क्वेश्चन चेक कर लो 4 6 2 3, ठीक है, इतना ही दे रखा है। तो बेटा यहाँ पे आ गया 4 6 2 3। अब क्या करेंगे, 69 माइनस डी 4 6 2 3 को डिवाइड करेंगे 69 से। तो बेटा अगर 4 6 2 3 को डिवाइड करेंगे 69 से तो आप करके देख लेना, ये आएगा 67। कितना आएगा बेटा 67। तो 69 माइनस 67 बराबर है डी के। तो डी की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकेंड डिफरेंस भी आ गया। हमें पता है ये था a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो हमारा a था 69 माइनस 2, 69 और 69 प्लस 2, तो ये आएगा 67, 69 और ये क्या आएगा 71। कितना आएगा 71। तो बेटा ये 3 टर्म्स आ गई हमारी एपी में। अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये देखो बेटा ज़रा, ये वाला भी क्वेश्चन ही कई बार पूछ लेते हैं सीबीएसई वाले। कहता है इन एन एपी द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। अब बच्चे देखो, उसने ना एस एन का फॉर्मूला लगाने को नहीं बोला, उसने आपको खुद ही दे दिया। कहता है एस एन इसके बराबर है 3n² प्लस 5n। कहता है फाइंड इट्स केथ टर्म एंड इट्स केथ टर्म। ए के की वैल्यू दे रखी है 164। कहता है के की वैल्यू निकालो। भैया देखो, जब तुम्हें एस एन का फॉर्मूला दे रखा हो ना, तो ये बेसिकली एक मशीन है। आप जो वैल्यू पुट करोगे उसका आंसर देगा। मतलब n को अगर मैं 1 पुट करूं तो ये देगा s1, अगर मैं n को 2 पुट करूं तो ये देगा s2। अब जैसे मैं लेट कर लेता हूं, लेट n इज इक्वल टू 1, तो s1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो s1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5, तो s1 इज इक्वल टू 8। बेटा s1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो या फर्स्ट टर्म हो, बात तो सेम है। तो a1 का मतलब है 8। तो याद रखना, नोट बना के लिख रहा हूं, वैसे तो अंडरस्टूड सी बात है कि s1 a1 के बराबर होता है। a1 आ गया 8। अगर मैं n की जगह पुट कर दूं 2, तो ये आ जाएगा बच्चों s2 बराबर आ गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। 3 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 5 इंटू 2 दिस इज 10, तो 12 प्लस 10, तो कितना आ गया बेटा 22। अब S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2 इज 22। A1 प्लस A2 इज 22। A1 कितना है बेटा 8, A2 हमें नहीं पता, तो A2 आ जाएगा 22 माइनस 8। अब बेटा 22 में से 8 माइनस करो, तो जैसे आप 22 में से 8 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा बेटा 14। तो A2 आ गया। डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे, सॉरी 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो डिफरेंस आ गया 6, पहली टर्म है 8। आपको केथ टर्म दे रखी थी, कितनी दे रखी थी बेटा, केथ टर्म दे रखी है 164। अब केथ टर्म का फॉर्मूला होगा क्या, AK का फॉर्मूला होगा A1 प्लस K माइनस 1D इज इक्वल टू 164। अब हमें A1 पता है, A1 हमारा आया था 8, डिफरेंस हमारा आया है 6। कुछ मत करो, पहले 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा। K माइनस 1 इंटू 6, 164 में से 8 गया 156। अब इसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं, यह आएगा 6 3 6 2 दा 12, 6 6 दा 36। तो K माइनस 1 की वैल्यू आ गई 26। तो K कितना हो गया 26 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 27। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब एक और देखते हैं। अच्छा जी, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है बेटा। अब वो कहता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कहता है -4 प्लस -1
प्लस 2 अप टू x कितना है 437। अब इसमें आपको पहली टर्म दे रखी है -4, -4 से -1 हो गया तो डिफरेंस कितना का आया +3 का। अब आपको इसमें लास्ट टर्म नहीं पता, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि इन सबको प्लस करके, मतलब आपको SN दे रखा है 437, ठीक है ना। आपको n की वैल्यू पता ना an की पता, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a1 प्लस n-1d इज इक्वल टू 437। आपको an की भी वैल्यू नहीं पता, तो an की वैल्यू क्या होगी बेटा, an इज x। तो बच्चों an की फॉर्मूला होगा, देखो एक तो यहां से आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अब मुझे a1 की वैल्यू पता है, डिफरेंस की पता है, तो कर लेते हैं वैल्यू पुट। a1 कितना है -4, तो ये -8 हो गया, ये हो जाएगा 3n - 3 437। अगर मैं और आगे करूं n - 2 -8 - 3 इज -11 प्लस 3n 437। अब मैं और आगे करूं तो माइनस का 11n प्लस का 3n स्क्वायर और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 7 दा 14, 2 3 दा 6 और 7, 2 4 दा 8, 874, 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 874। ये बेटा क्वाड्रेटिक बन गई हमारी। अगर मैं यहां से निकालता तो ये हो जाता a1 प्लस n माइनस 1d विच इज इक्वल टू x। अब मुझे a1 पता है, d पता है, ना n पता ना x पता। सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे n, और उसकी वैल्यू कहां पुट कर देंगे यहां पर। अब देखो इसको d वाले मेथड से सॉल्व करो या किसी भी मेथड से सॉल्व करो तो आपकी n की वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा कितनी वैल्यूज आएंगी 2, कितनी वैल्यूज आएंगी 2। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसकी इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास n की 2 वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से, देखो जरा मैं सॉल्व कर ही देता हूं, छोड़ो तुम लोग क्या ही करोगे। मल्टीप्लाई करें तो 874 को 3 से करो बेटा मल्टीप्लाई, 8 4 दा 3 4 दा 12, 7 3 दा 21 और 22, 8 3 24, 24 और 2 26, 2622। और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए माइनस का 11। अब ऐसे नंबर सोचना बड़ा मुश्किल होता है। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 3 से जा रहा है ये, 3 4 दा 12, 3 3 दा 9, 3 7 दा 21। अब किससे जा रहा है भैया ये 7 3 21, 437 किसी के टेबल में जाता है क्या, 21 के टेबल में जाता है नहीं, 11 से जा रहा है ये, 11 3 दा 33 नहीं, उससे भी नहीं जा रहा। एक मिनट रुको ज़रा, तो ये आ गया 437। अब आप करोगे तो 19 पे जाएगा, ये जाएगा 19 पे और ये जाएगा 23 पे। अब बेटा देखो 23 को अगर मैं 2 से करूं तो आएगा 46, 19 को अगर मैं 3 से करूं तो आएगा 57, और इन दोनों का गैप कितना है 11। तो हम इसे लिखेंगे ऐसे 3n स्क्वायर माइनस का 57n प्लस का 46n माइनस 874। तो इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है 3n कॉमन जा रहा है, अंदर बचेगा n, 3 1 दा 3, 3 9 दा 27, और यहाँ क्या बचेगा n तो चला गया बाहर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा 46 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ बचेगा n माइनस 19, तो n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगा -46/3 और एक आ जाएगा n की वैल्यू 19। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या आ गई 19। अब n की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। हमें पता था a1 प्लस n माइनस 1d कितना है x। a1 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, कितना था -4। d आपको पता था कितना है 3, प्लस का 3 है ना, हाँ प्लस का 3 है, और n आपने अभी अभी निकाला कितना है 19। तो ये -4 18 इंटू 3 x आ जाएगा। 18 को 3 से करो, 8 3 दा 24, 2 कैरी गया 54 प्लस का -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 50। तो x की वैल्यू क्या हो गई 50। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। आगे चलते हैं।
ये हो गया, ये हो गया, ये रहा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। देखो जरा इधर क्वेश्चन है, ये कहता है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। कहता है सम ऑफ m टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म्स बराबर है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, कहता है शो दैट इट्स रेशियो, कहता है टू शो कि अगर मैं am को an से डिवाइड करूँगा तो आएगा 2m माइनस वन डिवाइडेड बाई 2n माइनस वन। तो बच्चा जो चीज़ गिवन है वो लेके चलते हैं। sm का फॉर्मूला होता है m बाई 2a1 प्लस m माइनस 1d। sn का होता है n बाई 2a1 प्लस n माइनस 1d बराबर है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर के। स्क्वायर से m कट गया, स्क्वायर से n कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 2a1 प्लस m माइनस 1d डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस n माइनस 1d बराबर है m अपॉन n के। किसके बराबर है? m अपॉन n के। तो अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो ये आएगा 2a1 md माइनस d 2a1 nd माइनस d। ठीक है जी, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा। ये आ जाएगा बेटा m बाई n के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n इधर आके मल्टीप्लाई 2a1n mnd माइनस एन डी, 2a1m mnd माइनस md। अब जो कट रहा काट लो, mnd से mnd कट गया। अब 2a1m को इधर ले आओ, 2a1n माइनस 2a1m, nd को इधर ले जाओ, nd माइनस md। इन दोनों में 2a1 कॉमन आया, अंदर बचेगा n माइनस m। इसमें d कॉमन आया, अंदर बचेगा n माइनस m। n माइनस m से n माइनस m कट गया, तो 2a1 की वैल्यू आ गई d। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमें प्रूव करना है am बाई an निकालना था हमें। ठीक है जी, am बाई an ही निकालना है ना। एक मिनट, शो दैट द रेशियो ऑफ टाइम। हाँ ठीक है, am बाई an। am का फॉर्मूला क्या होता है? a1 प्लस m माइनस 1d, a1 प्लस n माइनस 1d। तो मेरे प्यारे प्यारे होनहार बच्चों, d का मतलब है 2a1, तो ये हो गया a1 m माइनस 1 इंटू 2a1, a1 प्लस n माइनस 1 2a1। अब आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a1 2a1m माइनस 2a1, a1 2a1n माइनस 2a1, तो ये आ गया 2a1m माइनस a1, 2a1n माइनस a1। ऊपर नीचे से a1 कॉमन आके कट जाएगा, ये बचा 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। ठीक है जी, और यही प्रूव करना था। देखो फिर से बता देता हूँ, आपने d की जगह पुट किया 2a1, 2a1 को m से करोगे 2a1m, 2a1 को माइनस 1 से करोगे माइनस 2a1, ऐसे ही आपने नीचे भी पुट किया। अब ये देखो a1 माइनस 2a1 क्या आएगा? माइनस a1। a1 माइनस 2a1 क्या आएगा? माइनस a1। अब ऊपर से भी a1 कॉमन ले लो, नीचे से भी a1, तो बचेगा 2m माइनस 1, 2n माइनस 1, a1 से a1 कट गया, यही आएगा फिर आंसर। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो जरा अगला क्वेश्चन है बेटा, कहते हैं इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। कहते हैं किसी AP की m टाइम्स ऑफ mth टर्म बराबर है n टाइम्स ऑफ nth टर्म। किस तरीके से? m टाइम्स ऑफ am बराबर है n टाइम्स ऑफ an। तो जो दे रखा है वो लेके चलते हैं। am का क्या फॉर्मूला होता है? a1 प्लस m माइनस 1d, जनरल टर्म का फॉर्मूला है। an का क्या होता है?
a1 प्लस एन माइनस 1d। धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। ये हो गया a1m m माइनस 1 md, a1n n माइनस 1 इंटू एन डी। ठीक है जी। तो ये हो गया a1m m स्क्वेयर डी माइनस एम डी, a1n n स्क्वेयर डी माइनस एन डी। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं भाई, सबको इधर ले आओ। a1m और माइनस a1n ऐसे हो गई है एक साथ, m स्क्वेयर डी माइनस एन स्क्वेयर डी, ये हो गया साथ। अब एक काम करो, माइनस एम डी को उधर ले जाओ, एम डी माइनस एन डी। तो a1 m माइनस एन बचा। अगर मैं d कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, d कॉमन ले लूँ तो m माइनस एन। बेटा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा d टाइम्स m माइनस एन m प्लस एन, d टाइम्स m माइनस एन। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस एन। अंदर बचेगा a1 प्लस d टाइम्स m प्लस एन, और यहाँ पे क्या है, d टाइम्स m माइनस एन। m माइनस एन से, एक मिनट, एक मिनट, ये पैक हो गया। ये देखो, अब m माइनस एन से m माइनस एन कट गया, तो ये आएगा a1 d टाइम्स m प्लस एन बराबर है d के। इस d को इधर ले आओ, a1 d टाइम्स m प्लस एन माइनस d। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, d। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा m प्लस एन माइनस 1 और बाहर क्या है, d। बेटा आप खुद ही बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये तो m प्लस एन है, टर्म का फॉर्मूला है। a m प्लस एन कितना आ गया, 0। बच्चे कहीं सर कैसे, अरे लगा लो ना फॉर्मूला। a m प्लस एन क्या होता है, a1 प्लस m प्लस एन माइनस 1d, यही तो दे रखा है 0। तो m प्लस एन टर्म क्या आ गई, 0। और हमें यही प्रूव करना था कि इसका m प्लस एन टर्म क्या आएगा, 0। ठीक है जी, हाँ यही प्रूव करना था बेटा, हो गया। आगे देखो ज़रा, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, ऑप्शनल के अंदर, पर पूछ लिया जाता है इसलिए करा रहा हूँ। कहते एक रो में ना कुछ घर है, मान लो भाई घर नंबर 1 49 घर है, घर नंबर 1 घर नंबर 2 ऐसे करते करते 49 तक है। मान लो बीच में घर है, घर नंबर x। कहते हैं इससे पहले वाले जितने घर है ना, अगर उनके नंबर को ऐड करोगे, भाई इससे पहले कितने घर होंगे, x माइनस 1 घर होंगे। कहते हैं सम ऑफ x माइनस 1 होम्स, जो जितना भी पहले वाला है उसको प्लस करो, और इसके बाद वाले जितने घर होंगे। यार बाद वालों का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, मतलब मुझे चाहिए सम ऑफ x प्लस 1 टू 49 तक, मुझे प्लस करना है x प्लस 1 से 49 तक, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो आप एक काम करो ना, पूरा S49 निकालो, उसमें से पहले x घर का माइनस कर दो। अब खुद बताओ, अगर मैं 49 का सम निकालता हूँ और स्टार्टिंग के x माइनस कर देता हूँ तो बच क्या जाएगा, x प्लस 1 से 49। तो इसका सम निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप क्या करो, पूरे 49 घर का सम निकालो और पहले x घर का सम माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, x प्लस 1 से 49। अब फॉर्मूला क्या होता है, n/2 x माइनस 1/2 2a1, पहले घर का नंबर क्या है 1, n माइनस 1d मतलब x माइनस 1 माइनस 1d, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 का ही चल रहा है। ये बराबर किसके होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए S49, 49/2 2a1, 49 माइनस 1d, d की जगह 1 माइनस x/2 2a1 प्लस x माइनस 1d, d भी कितना है 1। अब सॉल्व कर लो बेटा इसे, ये हो गया x माइनस 1/2 2 प्लस x माइनस 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये हो गया 49/2 2 प्लस 48, ये हो गया x/2
2 प्लस एक्स माइनस वन, तो मतलब 1 प्लस एक्स हो गया। 2 तो कॉमन आगे कट गया तीनों का, तो ये आया x माइनस वन इंटू एक्स, ये हो गया 50 इंटू 49, ये हो गया x इंटू वन प्लस एक्स। ठीक है जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 50 इंटू 49 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया, यहाँ पे आके हो गया 2x स्क्वायर, 50 इंटू 49, 2 से 50 कटेगा 25, x आ गया अंडर रूट 25 इंटू 49। भैया 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 49 का क्या होता है 7, तो 7 5 द 35। तो जो घर का नंबर है ना वो क्या है 35। 35 से पहले वालों को प्लस करोगे और 35 के बाद वालों को प्लस करोगे तो क्या आएगा इक्वल। ठीक है जी, यहाँ तक होपफुली सबको सब समझ आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी है नहीं। बेटा इतना एपी करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी ट्राई कर सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, थैंक यू।